क्या कोई बड़ा ऑपरेशन वापसी पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन दहशतगर्दों के खिलाफ? आई पर्सनली थिंक जी वी विल गो आउट ऑफ द वे और बिल्कुल जाके उनके जो मरकजी ठिकाने हैं, मैं जरा ये इस तरह समझाना चाहूंगा कि जो उनके मरकजी ठिकाने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, वहां पे जाके ऑपरेशन हो हम्म। सकता है। हम्म। देर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि अनकरीब वहां पे ऑपरेशन कर दिया जाए, क्योंकि देर आर रीजंस फॉर दैट। और उसके मल्टीपल रीजंस हैं, लेकिन कुछ रीजंस मैं जरूर शेयर कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकूंगा। रीजन ये है कि देखें, एक तो निशानदेही हम बार बार कर चुके हैं हम्म। कि दोहा में एग्रीमेंट्स हुए थे, तो उसमें कहा गया था कि जो सरजमीन है अफगानिस्तान की, वो दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। हम्म। तो वो पे कोई इफ्स एंड बट्स नहीं थे। तो अगर इस वक्त भी वहां से दहशत गर्दी हो रही है, और चाहे वो आई कैन से रॉ कर रहा हो, या रॉ के वहां पे एजेंट्स कर रहे हो, या वहां पे दहशतगर्द जो मौजूद है, उसमें से लिस्ट है दो तीन की दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस की, अगर वो कर रहे हैं, तब भी जाके उनको हिट किया जा सकता है। एंड देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस, हम्म। क्योंकि अगर हमारी इसी तरह यहाँ पे दहशतगर्दी होती रहेगी और हमारे जवान सीने पे गोलियां खाते रहेंगे हम लोगों के लिए, और हमारे जवान हमारे लिए जनाब यहाँ पे जानों का नजराना देते रहेंगे, तो उसमें मेरे ख्याल में कोई डिले नहीं होगी अब। हम्म। और जहां तक है, आपने पूछा कि अफगानिस्तान में वापस जो भेजे जा रहे हैं, अपने मुल्क में जो अफगानी वापस भेजे जा रहे हैं, उनमें कुछ चेंजेस आएंगी या नहीं आएंगी? आई पर्सनली थिंक उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। हाँ, ये जरूर होगा कि जनाब जो लोग लिस्टेड हैं, जो लोग यहाँ पे उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हम्म। उनको नहीं भेजा जाएगा। बट दोज पीपल हु आर नॉट लिस्टेड और यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं, दे आर बाउंड टू गो बैक। तो ओके। ये बिल्कुल क्लियर है कि कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है। तीसरी बात है हम्म। तीसरी बात ये है कि देखें, यहाँ पे जो आपने कहा जनाब, इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के अंदर मौजूद है, और इस किस्म की यहाँ पे जो चीजें हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। क्या नून लीग जब इक्तदार में आएगी तो वो नैब का खात्मा करेगी, जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आएगी, प्रोसिक्यूशन को कटहरे में लाने की कोशिश करेगी, क्या करेगी? प्रायोरिटीज में क्या होगा? देखिए, रिफॉर्म्स तो किसी को सूट नहीं करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि रिफॉर्म्स जो हैं, चाहे जुडिशल रिफॉर्म्स हो, चाहे पुलिस रिफॉर्म्स हो, चाहे 10 किस्म के रिफॉर्म्स हैं यहाँ पे, चाहे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के रिफॉर्म्स हो, हम्म। तो हर किस्म के रिफॉर्म्स जो हैं यहाँ पे सूट करते हैं अवाम को। हम्म। तो अगर ये देखा जाए और अगर ये कहा जाए कि कोई पॉलिटिकल लीडर इनको मनोमन इन रिफॉर्म्स पे अमल दरामद करेगा या इनको जनाब इम्प्लीमेंट कर देगा, चले वहां से पास करवा लेना या उस पे जनाब तकरीरें कर देना या मियर स्टेटमेंट्स दे देना इज नॉट इनफ। लेकिन अगर कोई इसको बना जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन पॉलिटिशियंस इसको नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि इनको सूट नहीं करता। और हम्म। ये इसलिए नहीं करता कि थाने कचहरी की यहाँ पे सियासत है। यहाँ पे किसको सूट करेगा वो जो यहाँ पे लोकल बॉडी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करे? हम्म। यहाँ पे जनाब यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जो पैसा दबा हुआ होता है, उसको अगर लगाने में कोई यहाँ पे नो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, तो हम्म। उसको किस सूट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है। पुलिस रिफॉर्म किसको सूट करेंगे? नहीं करेंगे पॉलिटिशियंस को सूट। हम्म। सो असल में ये लोगों का मसला है, लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। लोगों को सूट करेंगी ये चीजें, ठीक है। अवाम को सूट करेंगी ये चीजें, रिफॉर्म्स। हम्म। लेकिन ये पॉलिटिशियंस को एज सच सूट नहीं करेंगी। हम्म। तो अगर ये कहा जाए कि कोई आके रिफॉर्म्स ले आएगा, इन ट्रू स्पिरिट उसको इम्प्लीमेंट करवा देगा, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। बट ठीक है। अगर कोई, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन, मे बी थिंग्स हैपन, मे बी लाइक somebody realizes this thing, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब रियलाइज करें, चाहे जनाब कल को कोई भी लीडर आ जाए, कोई जरदारी साहब आ जाए, बिलावल साहब आ जाए, या शहबाज हम्म। शरीफ साहब आ जाए, जो भी आ जाए। ठीक है। लेकिन हो सकता है रियलाइजेशन वहां पे आ जाए, हम्म। लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर।